अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हम साहिल लुधियानवी को पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। साहिल लुधियानवी की पहली नज्म हमने पढ़ी है ताजमहल, दूसरी कभी कभी, और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लेटेस्ट पेपर में इसमें से सवाल भी आया। विरसा भी इसको पढ़ते हैं और वर्षा भी पढ़ते हैं। सरेदस्त मुस्तामिल विरसा है। फरूजुल लुगात में विरसा भी लिखा गया है, वर्षा भी लिखा गया है। नज्म का नाम है विरसा। पहले रीडिंग करते हैं जी, उसके बाद बाकी चीजों को मिलजुल के डिस्कस करते हैं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितनी जबीनों की शफक। पत्थरों से ये तराशे हुए असनाम जवां, ये सदाओं के खमो पेच धुआं, चिमनियों से ये निकलता हुआ पुरपेच धुआं। तेरी तखलीक नहीं, मेरी तखलीक नहीं। हम अगर जिद भी करें तो इस पे तो तस्दीक नहीं। इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं नौशीना बना, सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना। तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले, नुए इंसान के शबो रोज की तकदीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। मेरी को ठीक कर लीजिए। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। तेरा गम कुछ भी सही, मेरा अलम कुछ भी सही। अलम अलिफ, इसको ठीक कर लीजिए। अलम कुछ भी सही, पहले सरबत की सियासत का सितम कुछ भी सही। कल की नस्लें भी कोई चीज हैं, हम कुछ भी सही। उनका विरसा हो खंडर, ये सितम इजाद न कर। तेरी तखलीक नहीं, तू इसे बर्बाद न कर। जिससे दहका को रोजी नहीं मिलने पाती, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक। फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल की खाक से क्या मांगेगा जमहूर का हक। पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे। वरना गालिब की जुबान में मेरे हमदम मेरे दोस्त, दामे हर मौज में है हल्का सदका में निहंग। सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना, तेरी तामीर से है जंग के तकरीब से जंग। अहले मनसब हैं गलतकार तो उनके मनसब, तेरी ताईद से ढाले गए मैं मुजरिम हूं। पटड़ियां रेल की, सड़कों की, बसें फान के तार, तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगतें। उन पे क्यों जुल्म हो जिनकी कोई तकसीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। तेरा शिकवा भी बजा, मेरी शिकायत भी दुरुस्त। रंग माहौल बदलने की जरूरत भी दुरुस्त। कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, हुक्मरानों के गलत दावों की तरदीद न कर। तुझको इजहार ख्यालात का हक हासिल है, और यह हक कोई तारीख की खैरात नहीं। तेरे और मेरे रफीकों ने लहू दे देकर जुल्म की खाक में इस हक का शजर बोया था। साल हर साल में जो बरगो समर लाया है, अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग, जो तेरे हक का तसव्वुर ही फना कर डालें। हाथ उठा अपने मगर उनके जलों में ना उठा, जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डालें। ख्वाब आजादी इंसान की ये ताबीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी सिंपली मैं समझाता जाता हूँ, एक एक मिसरे को एलैबोरेट करता जाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस किताब से पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 89 और 90 और 91 तक ये विरसा काफी लंबी चौड़ी नज्म है, और इसके 13 बंद हैं। बहरहाल हमें 13 बंदों को समझना है। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरसा होता है वो चीज जो पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में हमें मिले, विरासत में मिले। ये वतन साहिल लुधियानवी यहाँ ये कह रहे हैं कि हम ये जो आज लोग आए हैं ना, आज का जो सियासतदान ये खा रहा है, मुल्क को काट खा रहा है,
یہ ان کی جاگیر نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کتنی نسلوں نے اپنا خون دیا, پھر جا کے یہ وطن بنا, یہ سڑکیں بنی, یہ فون کے تار بنے, یہ فیکٹریاں بنی, یہ سسٹم بنا. اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہمارے اینسسٹرز نے, ہمارے پیرنٹس نے, آباء و اجداد نے بہت ساری قربانیاں دی. بہرحال جی, یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں, تیری اور میری نسل کی جاگیر پراپرٹی نہیں ہے. سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے, بہت ساری نسلوں نے محنت کی, تب جا کے یہ سارا کچھ بنا ہے. کتنے ذہنوں کا لہو, کتنے ذہنوں کا لہو لگا, کتنی نگاہوں کا عرق اور کتنی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا یہ سب کچھ بناتے بناتے. کتنے چہروں کی حیا, نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنی عصمتیں پامال کی, کتنی جبینوں کی شفق, کتنے ماتھوں کی جو لالی ہے اس وطن کی بنیاد میں وہ غرق ہے, پھر جا کے یہ وطن بنا. پتھروں سے یہ تراشے ہوئے اسنام جوان, یہاں تو کھنڈرات تھے, پتھر تھے, کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو اب صنم بنے بیٹھے ہیں, یہ جو تراشے ہوئے بت ہیں, خوبصورت صنم لگتے ہیں, یا یہ انسان, یہ خوبصورت انسان آج یہ ٹائی شائی لگا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایسے نہیں بیٹھے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے, بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا. میرے پیرنٹس, میرے دادا, یا آپ کے پیرنٹس, آپ کے دادا. آج اگر آپ یک بستہ ماحول میں کہیں بیٹھے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بہت ساری محنتیں پنہا ہیں. یہ صداؤں کے خم و پیچ دھواں, بہت ساری صدائیں لگائی گئی, بہت ساری محنت کی گئی, اور پھر جا کے یہ سارا کچھ بنا. چمنیوں سے یہ نکلتا ہوا پرپیچ دھواں, یہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے, پرپیچ دھواں ہے, یہ ایسے نہیں نکل رہا. تیری تخلیق نہیں, میری تخلیق نہیں, تو نے اور میں نے نہیں بنائے. ہم اگر ضد بھی کریں تو اس پہ, ہم اگر ضد بھی کریں اس پہ تو تصدیق نہیں. اگر ہم ضد بھی کریں نا, ہم نے بنائے ہیں, ہم نے بڑا کام کیا ہے, تو اس کی ہمارے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا. علم سولی پہ چڑھا تب کہیں نوشینہ بنا, بہت زیادہ علم سولی پہ چڑھا تب یہ مٹھاس کا پھل ہمیں ملا. نوشینہ ہوتا ہے میٹھا نتیجہ, اچھا نتیجہ. علم سولی پہ چڑھا تب کہیں نوشینہ بنا, یہ سارا کچھ تب بہت سارے لوگوں کا علم سولی پہ چڑھا. سینکڑوں پاؤں کٹے تب کہیں ایک زینہ بنا, زینہ ایک سٹیپ, سیڑھی کا ایک سٹیپ. بہت سارے پاؤں کٹے تب کہیں جا کے ایک سٹیپ بنا. تیرے قدموں کے تلے یا میرے قدموں کے تلے, تیرے قدم کٹے کہ میرے قدم کٹے, ہمارے انسیسٹرز کے کٹے. نوع انسان کے شب و روز کی تقدیر نہیں, یہ ہماری نوع انسانی نسل کے شب و روز کی تقدیر ہماری قسمت میں نہیں تھا. یہ ہمارے بہت پہلے جو پیرنٹس, آباء و اجداد گزرے ہیں نا, ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں ہے, نہ تیری جاگیر ہے نہ میری نسل کی جاگیر ہے. سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے. آپ پیج نمبر 89 پہ ہوں گے. تیرا غم کچھ بھی صحیح, میرا علم بھی دکھ ہوتا ہے. میرا دکھ کچھ بھی صحیح, تیرا غم کچھ بھی صحیح. اہل ثروت کی سیاست کا ستم کچھ بھی صحیح. اہل ثروت, مالدار لوگوں کی سیاست, دیکھ لیجئے شاعری یہ ہوتا ہے. 300 ایئرز تقریباً ہو چکے, 1921 2021 کے بعد 2021 22 پھر 23 چل رہا ہے, تقریباً 3 سال, پتہ نہیں کتنے سال, یا جتنے بھی حساب لگائیے کتنے سال ہو گئے ہیں. اچھا, اس وقت میتھس نہیں آ رہا ہے, اس وقت اردو آ رہی ہے مجھے. اہل ثروت کی سیاست کا ستم کچھ بھی صحیح, یعنی بیک 200 ایئر بھی لکھی ہوئی پہلے یہ نظم تو آج بھی امپلیمنٹڈ ہے. اچھا, کل کی نسلیں بھی کوئی چیز ہیں, ہم کچھ بھی صحیح, ہم کچھ بھی ہیں, ہم نے بڑی محنت کی اپنے تئیں تو, لیکن کل کی نسلیں بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہیں. ان کا ورثہ ہو کھنڈر, یہ ستم ایجاد نہ کر. انہوں نے اتنی محنت کی, ان کو جو ورثہ ہے اس کو کھنڈر کی شکل دے دو. یہ ستم, یہ ظلم نہ کریں. تیری تخلیق نہیں, تو اسے برباد نہ کر. تو نے یہ سب کچھ نہیں بنایا, تو اسے برباد کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. جس سے دہقاں کو روزی نہیں ملنے پاتی, دہقاں ہوتا ہے کسان, جسے کسان کو روزی نہیں نہ ملتی, میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبق. میں نہیں کہتا, شاعر کہتے ہیں, میں نہیں تمہیں کہتا, کیونکہ اقبال کہہ گئے تھے نا, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سارے سسٹم کو جلا دو جہاں سے دہقاں کسان کو روزی میسر نہ ہو. فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتے ہیں. اگر فصل باقی ہے نا تو اس کی تقسیم کو بدلا جا سکتا ہے. فصل کی خاک سے کیا ملے گا جمہور کا حق, جمہور ہوتی ہے عام عوام. اگر آپ اسے جلا کر راکھ کر دیں گے تو پھر کیا اس کو بیچارے کو رائٹ ملے گا, وہ تو خاک ہی ملے گی نا.
पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है। ये जो एहतजाज करते हैं, पुल तोड़ देते हैं, अगर पुल सलामत है तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे, भले बगावत करने के लिए क्यों ना उतरे। वरना गालिब की जुबान में मेरे हमदम मेरे दोस्त, वरना गालिब तो बहुत देर पहले कह चुके थे, दाम हर मौज में है। दाम होता है चाल, नई कोई नया सिस्टम, कोई नई कह लीजिए मुश्किल। हल्का सद काम निहंग, हल्का होता है दायरा, सद काम निहंग होता है, सद 100 काम निहंग, बहुत मुश्किल काम है। जिंदगी हर लम्हे समंदर और दरिया की मौज की तरह एक मुश्किल चीज है। सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना, जब कोई तामीर गिराने जाओ ना, उससे पहले सोच ले तेरी तामीर से है जंग कि तखरीब से जंग। तामीर होता है बनाना, तखरीब होता है तोड़ना। तेरी तोड़ने से जंग है कि बनाने से। अहले मनसब हैं गलतकार तो उनके मनसब, अगर अहले मनसब गलतकार हैं तो उनके मनसब किसने अता की, किसने वोट दिया, उन्हें मनसब पे किसने बैठाया? तेरी ताईद से डाले गए, मैं मुजरिम हूं। तेरी ताईद की वजह, यानी ताईद होता है किसी की फेवर करना, किसी की फेवर में वोट देना। मैं मुजरिम हूं, यानी हम मुजरिम हैं। पटड़ियां, रेल की सड़कों की, बसें, फोन के तार, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगतें? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये जब एहतजाज होता है, जिस तरह आजकल 9 मई का वाकया हुआ, जिन जिन लोगों ने वो किया तो उनको जो सजा मिल रही है वो पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, ये तो वक्त साबित करेगा कि वो बनाया गया या था वाकई। लेकिन अगर वो वाकया हुआ है तो फिर कीप दिस इन माइंड, वो क्यों सजा भुगते ये जिना हाउस हमारी इस सारे सिस्टम का। बहरहाल जी, तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगतें? उन पे क्यों जुल्म हो जिनकी कोई तकसीर नहीं, तकसीर होता है कसूर, जिनका कोई कसूर ही नहीं है। यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कसूर है? ये तो हमारे इंसेस्टर्स ने पता नहीं कितने पैसे लगा के, हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है, तो क्यों उनका कसूर ही कोई नहीं है, तो फिर हम क्यों उसको नुकसान पहुंचाएं? ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, तेरी और मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे न जाने कितनी नस्लों की मेहनत ने संवारा है। तेरा शिकवा भी बजा, मेरी शिकायत भी दुरुस्त। तू जो शिकवे कर रहा है वो भी अपनी जगह ठीक है और मेरी शिकायत भी अपनी जगह ठीक है। रंग माहौल बदलने की जरूरत भी दुरुस्त। मैं शायर ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि ये माहौल का रंग नहीं बदलना चाहिए, ये भी बदलना चाहिए। कौन कहता है कि हालात पे तनकीद ना कर? तुम्हें ये कोई नहीं कह रहा कि तू हालात पे तनकीद ना कर। हुक्मरानों के गलत दावों की तरदीद ना कर, लेकिन हुक्मरानों के गलत दावों की तरदीद तो करो ना। तुझको इजहार ख्यालात का हक हासिल है। तू आज अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा है तो वो किसने दिया तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स ने उसके लिए मेहनत की, तुमने कौन सी कुर्बानी दी? और ये हक कोई तारीख की खैरात, और तारीख ने ये हक तुझे खैरात में नहीं दिया। तेरे और मेरे रफीकों ने लहू दे देकर, तेरे और मेरे दोस्तों एंसेस्टर्स ने लहू दे देकर, कुर्बानियां दे देकर जुल्म की खाक में इस हक का शजर बोया है। जुल्म की खाक, जुल्म की मट्टी में इस इस सच का शजर पौधा लगाया, इसलिए आज हम एंजॉय कर रहे हैं। साल हर साल में जो बरगो समर लाया है, जो वक्त के साथ साथ उसका फ्रूट ला, बरगो समर होता है उसका नतीजा, अच्छा नतीजा, फल। अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग। अपना हक जरूर मांगो, लेकिन इन 2 नंबर सियासतदानों के ताउन से मत मांगो जो तेरे हक का तसव्वुर ही फना कर डालें। वो 2 लोगों को तुम्हारा चौधरी बनाएंगे, उनको पैसे देंगे और तू कहीं तेरे हक का तसव्वुर ही फना कर डालें, तेरे हक का तसव्वुर फना कर डालेंगे ये लोग। हाथ उठा मगर उनके जलो होता है मुदय्यत में मत उठा, उनकी मदद के लिए मत उठा जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। मतलब मेटाफोरिकली ये कि जब तुझे पैसा दे दिया, तूने कहा वाह 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 मेरी नस्लों की रोटी चल रही है, इसलिए बाकी लोग जाएं भाड़ में जाएं। ख्वाब आजादी इंसान की ये ताबीर नहीं। ये जो ख्वाब हमने आजादी का देखा था ना, ये उसकी ताबीर नहीं है। फिर ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, ये जो वतन है तेरी और मेरी नस्ल की जागीर नहीं है, जागीर प्रॉपर्टी नहीं है। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा इसे, बहुत सारी नस्लों ने मेहनत की, फिर उसके बाद ये सारा कुछ बना है। अच्छा जी, अल्फाज मानी पेज नंबर है 92। विरसा, लुगत, अरक नचोड़, नजर पेश करना, तखलीक पैदा करना, जागीर जायदाद, जमहूर अवाम, निहंग, तिहंग नहीं नेहंग, मगरमच्छ, मतलब मुश्किल चीज बेसिकली। तो समंदर में मगरमच्छ होता है ना, जिस चीज को देखता पच करके खा जाता है, वो वाला। शिकवा शिकायत, जबीनो माथे, असनाम बोत, तस्दीक सच्चाई, अलम गम, दाम चाल, तकरीब तोड़ फोड़, तरदीद नफी, हया शर्म, बरगो समर, पत्ते और फल,
नौशीना, नौशीता लिखा हुआ, नौशीना को ठीक कर लीजिए। मीठा खुश जायका फल, यहाँ भी देख लीजिए नौशीना की यहाँ ठीक लिखा हुआ है। अच्छा जी, अहले सरबत दौलतमंद, सद सौ, अहले मनसब हुक्मरान, शजर दरख्त, शफक लाली, सदाओं आवाज़ों, जीना सीढ़ी, दहका किसान, हल्का दायरा, तकसीर, ते काफ स्वाद, ये तकसीर होता है कसूर खता, फिर है जलू मदियत मदद। अच्छा जी, इसका एक ओवरव्यू मैंने ना बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है पेज नंबर 92 पे, इसको सबको मैं पढ़ भी देता हूं, आपने भी पढ़ लेना है, ठीक है जी। ये जरा देखिएगा, ये पूरी नज्म का बड़ा जबरदस्त ओवरव्यू है। साहिल दानवी की शायरी में इनकलाब और गासिब हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का रंग नुमाया नजर आता है। साहिल दानवी गैर मुनसिफाना तबकाती तकसीम के सख्त खिलाफ थे। साहिल दानवी जागीरदाराना निजाम के खिलाफ खुलकर बात करते नजर आते हैं। साहिल दानवी आम आदमी के दुखों की तर्जुमानी ऐसे करते हैं कि कारी उनके नजरियात और अफकार की तायीद किए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं ये तेज पढ़ रहा हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं ये तेज सर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। साहिल लुधानवी का कोई भी मिसरा निचोड़ें तो इससे इनकलाब और इज्तमाइयत का समंदर मोजन हो जाता है। नज़्म विरसा का मरकजी ख्याल यह है कि बने इंसान का इल्मियों फिक्री इर्तिका किसी फर्द वाहिद का कारनामा नहीं, बल्कि यह नस्लों की इज्तमाई काविशों मेहनत का नतीजा है और नोए इंसान का मुश्तरका विरसा है। लीजिए जी, बंद नंबर 1 सामने रखिए, उसको पढ़िए और फिर ये तशरीह सुनते जाइए। नज़्म विरसा के पहले बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं कि ऐ मनसिब पर विराजमान लोगों, ये वतन सैकड़ों नस्लों की कुर्बानी के नतीजे में मार्ज वजूद में आया है। ये वतन किसी फर्द वाहिद की काविश का नतीजा हरगिज नहीं है, बल्कि ना जाने कितने चेहरों की हया और कितनी गालों की लाली इस वतन की बुनियादों की नजर हुई तो ये मार्ज वजूद में आया। इसलिए किसी को हक नहीं पहुंचता कि उसे लूट खाए और हर जगह रिश्वत का बाजार गर्म रखे। इसके बारक सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इसकी तरक्की और तरवीज के लिए अपना अपना किरदार अदा करें और इस वतन की तज़ीन व आराइश में कोई कसर उठा ना रखें। बंद नंबर 2 की तशरीह है जी, पेज नंबर 93 पे। नज़्म विरसा के दूसरे बंद में साहिल दानवी एक दफा फिर वतन की मोहब्बत में सरशार लोगों की कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं कि इस वतन में जितनी भी तरक्की की, इस वतन ने जितनी भी तरक्की की है, इसके पीछे कुर्बानियों की लंबी दास्तान है। इस वतन में अगर आज कारोबार हो रहा है, फैक्ट्रियों और सनतों से धुआं निकल रहा है, तो यह हरगज़ तेरी और मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि लातादाद जवानियां और आवाजें इस दास्तान को रकम करते करते माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। तीसरा बंद है जी, तीसरे बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं अगर हम जिद भी करें तो इस वतन को हमने बनाया, कि इस वतन को हमने बनाया। अगर हम जिद भी करें कि इसकी तामीर और तरक्की में हमारा लहू शामिल है, तो फिर भी हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई दलील मौजूद नहीं। इसके बारक सैकड़ों मुदब्बिरीन और मुहक्किकीन का इल्म सूली पर चढ़ा तो इसने मिठास का रूप धारा और ना जाने कितने पांव कटे तो एक सीढ़ी वजूद में आई। और जब कुर्बानियों का ये लामतनाही सिलसिला जारी था तो उस वक्त ना मैं जमीन पर नाजिल हुआ था और ना ये अहले मनसब मौजूद थे जो आज इस वतन के ठेकेदार होने का दावा कर रहे हैं, बल्कि ये तो सैकड़ों नस्लों की कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज वजूद में आया है। फिर बंद नंबर 4 है। नज़्म विरसा के चौथे बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं कि ये वतन इंसानी नस्ल को खैरात में नहीं मिला, बल्कि दिन रात शबाना रोज मेहनत का समर है। ये वतन तेरी और मेरी नस्ल की जागीर नहीं, बल्कि सैकड़ों नस्लों ने कुर्बानी दी तो ये मार्ज वजूद में आया है। आखिरी मिसल में साहिल दानवी फरमाते हैं तेरा और मेरा गम कुछ भी हो, लेकिन हमें यह हक नहीं पहुंचता कि हम इस मुल्क में तकरीब कारी करें। बंद नंबर 5। नज़्म विरसा के 5वें बंद में साहिल लुधियानवी जागीरदार तबके पर चोट कर रहे हैं कि तुम लोग इस वतन को अपनी जागीर मत समझो, हम इस वतन के मुहाफिज हैं। हम जागीरदारों को हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे कि वो, आप पेज नंबर 93 सामने रख के इसको सुने ना और इसको साथ साथ पढ़ें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे कि वो इस वतन को अपनी तिजोरियां भरने के लिए लूट खाएं और लातादाद नस्लों की कुर्बानियों को खाक में मिला दें। हम इस वतन को बर्बाद हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस वतन की वजह से ही हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं और इसको बनाने वाले अब मनो मट्टी तले दब चुके हैं। हम उनकी कुर्बानियों को हरगिज़ ज़ाय नहीं होने देंगे। नंबर 6 है जी, नज़्म विरसा के छठे बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं, इसको ठीक कर लीजिए ते के नुक्ते, कि हम पर यह फर्ज है कि हम मजदूर को उसका पूरा हक अदा करें और किसान की खेती की हिफाजत करें। अगर किसान खुशहाल होगा तो ये वतन खुशहाल होगा। अगर हम हरगिज किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो किसान के खेत को आग लगाए। अगर लहलाते खेत बाकी हैं तो इस गैर मुनसिफाना तकसीम में रद्द बदल करके इस वतन को खुशहाल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये फसलें जलकर खाकिस्तर हो गई तो फिर राख से अवाम को क्या हक हासिल होगा। इसलिए जरूरी है कि ये खेत सलामत रहें और हम उनकी हिफाजत के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त ना करें।
बंद नंबर 7 है जी, 7वें बंद में शायर फरमाते हैं कि इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, क्योंकि अगर ये पुल सलामत हैं तो हम पार उतर सकते हैं। पहले उस पार जाकर फिर हम फिर बगावत पर उतर आए, लेकिन पुल होगा तो इस पार उतरेंगे, तो उस पार उतरेंगे। फिर शायर फरमाते हैं किसी की जिंदगी मुश्किलात से आजाद नहीं, और ये बात तो गालिब भी बरसों पहले बयान कर चुके कि जिंदगी के इस समंदर में हमें हर लम्हा मगरमच्छों का सामना रहेगा, मगर जो घेरा गया वो मारा गया, इसलिए अज़्म हिम्मत के साथ जीना लाजिम है। जो पढ़ता जाएगा ना बंद और ये तशरीह पढ़ता जाएगा, उसको इंशाल्लाह समझ बड़ी जबरदस्त आती जाएगी। ये स्टार पक्का है आपका इंशाल्लाह। बंद नंबर 8, नज़म विरसा के 8वें बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं, वतन अजीज की तामीरात को गिराने से पहले ये सोच लेना कि इस तामीर को खड़ा करने में कितना लहू पसीना लगा होगा। यह एहतजाज करने से पहले सोच लेना कि तेरी जंग तामीर से है या तकरीब से है, और ये लोग जो हमें एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं उनको मनसब पर बिठाने वाले भी हम ही हैं, इसलिए हम मुजरिम हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को हुक्मरान चुने जो इस वतन को बनाने वाले हों, ना कि बिगाड़ने वाले हों, क्योंकि ये वतन सलामत है तो हम सलामत हैं। बंद नंबर 9, नज़म विरसा के 9वें बंद में साहिल दानवी एक बार फिर अहले मनसब और जागीरदारों के इमा पर एहतजाज करने वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं। फरमाते हैं रेल की पटड़ियां और सड़कों पर चलने वाली बसें इस एहतजाज की वजह से क्यों बर्बाद हों, और फोन के तार इस एहतजाज के कारण क्यों टूटे। वतन का निजाम तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगते, और उन लोगों पर क्यों जुल्म रवा रखा जाए जिनका कोई कसूर नहीं है। उसको तबाह करने वालों ये तेरी और मेरी, इसको तबाह करने वालों ये तेरी और मेरी जागीर नहीं कि जब दिल चाहे इस वतन को नुकसान पहुंचाया जाए। बंद नंबर 10, 10वें बंद में साहिल फरमाते हैं हालात पर तनकीद करने से कोई किसी को मना नहीं कर रहा। अगर आपकी तनकीद तामीरी है तो आप वतन के मुहसिन हैं, अगर आपकी तनकीद तखरीबी है तो आप वतन के दुश्मन हैं। हम सब पे जिम्मेदारी, हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस वतन के हालात बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपनी शिकायत और शिकवे सिर्फ वतन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वतन सैकड़ों नस्लों की कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज वजूद में आया, और हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बंद नंबर 11, नज़म विरसा के 11वें बंद में साहिल दानवी फरमाते हैं कि कोई तुमसे जुम्बश लब का इज़्न नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें इज़हार ख्यालात से मना नहीं कर सकता। यह आपका हक, ये आपका हक है, आप अपने हुकूक मांगो। ये से काट दीजिए, मैंने काट दिया। और अपने ख्यालात का इजहार करो, और ये हक हमारे दोस्तों ने लहू दे देकर हासिल किया। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पहले मैंने बताया, ये ऐसे ही नहीं आया, हमारे दोस्तों ने लहू दे देकर हासिल किया। ये हक हमें अहले मनसब ने खैरात में नहीं दिया, बल्कि हमने अपने इजहार ख्यालात का हक हासिल करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। बंद नंबर 12, नज़म विरसा के 12वें बंद में शायर फरमाते हैं कि जुल्म अपनी इंतहाओं को पहुंच चुका है। हम पर और हमारे आबाओ अजदाद की जुबान पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन हमने जुल्म की खाक में सच का शजर बोया, और सालों की मेहनत के बाद हमें इज़हार ख्यालात का हक हासिल हुआ। अब आप डंके की चोट पर अपने हुकूक मांग सकते हैं। आपके लिए आपको इन बेरहम हुक्मरानों से भीख मांगने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको इन बेरहम हुक्मरानों से भीख मांगने की जरूरत नहीं जो तेरी सच्चाई के तसव्वुर को ही फना कर डालें। शायर फरमाते हैं आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ो, आपको इन हुक्मरानों का सहारा लेने की हरगिज़ जरूरत नहीं। बंद नंबर 13, यानी आखिरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नज़म विरसा के आखिरी बंदों में साहिल दानवी फरमाते हैं कि हक और सच की आवाज बुलंद करें, लेकिन उन हुक्मरानों के जेर साया काम करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हुक्मरान तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। ये हुक्मरान, जागीरदार और अहले सरवत लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप हक की आवाज बुलंद करें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने हकूक से आशना हों। इसलिए अपनी तहरीक से इन हुक्मरानों को दूर रखें और खुलकर अपने हकूक की जंग लड़ें और इस वतन को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि ये वतन तेरी और मेरी जागीर नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद में सैकड़ों नस्लों का लहू शामिल है। नीचे मैंने शेर लिखा हुआ है, धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबरे मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने साहिल दानवी की तीसरी नज़म विरसा भी पढ़ ली, और इसका पेज नंबर जो है पेज नंबर 89, 90 और 91 पे ये नज़म लिखी हुई है। 92 पे अल्फाज मानी, फिर 92 से तशरीह शुरू होती है, 93, 94 और 95 तक इसकी तशरीह जाती है। लेक्चर नंबर 3 था साहिल दानवी की तीसरी नज़म। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी राइट बैक। कोई सवाल है
آپ اسے کامنٹ میں لکھیے, میں اس کا جواب ضرور دوں گا. I will be right back.